Hello, good morning student. Today I am going to start your EVS class, chapter number 12, page number 81. Your chapter number 12 name is Natural Resources and Pollution. Natural resources का मीन्स होता है जो भी थिंग्स हमें नेचर से मिलती हैं, जैसे प्रकृति से हमें क्या क्या मिला हुआ है नेचर से, पानी, हवा और पेड़ पौधे, ये सब हमें नेचर से मिले हुए हैं, इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और पॉल्यूशन मीन्स गंदगी, जैसे पॉल्यूशन बहुत तरह का होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, बहुत तरह के पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ विच कैन कॉज पॉल्यूशन। अब यहाँ आपको 6 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी से, कौन सा काम करने से पॉल्यूशन होता है। तो अब यहाँ पर कंप्यूटर पे वर्क करने वालों से तो कोई पॉल्यूशन होता नहीं है। उसके बाद में सेकंड पिक्चर में यहाँ पे बहुत सारी कार्स का ग्रुप खड़ा हुआ है, तो कार जब बहुत सारी चलती हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है, तो ट्रैफिक से पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है क्रिकेट, क्रिकेट खेलने से कोई पॉल्यूशन नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में वो एक रिवर में अपने क्लॉथ्स को वॉश कर रही है, तो रिवर में क्लॉथ वॉश करने से पॉल्यूशन होता है। प्लांटिंग ट्रीज़, ये हमारी नेक्स्ट पिक्चर है, तो प्लांटिंग करने से कभी भी पॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि पॉल्यूशन से प्रिवेंशन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक फायर लगी हुई है किसी जगह पर, आग लगने से बहुत सारा धुआं उठता है जिससे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में रीड करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? नेचुरल थिंग्स लाइक कोल, वाटर, पेट्रोलियम, ऑयल एंड सॉइल आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल थिंग्स जैसे कोल, वाटर, पेट्रोलियम, ऑयल मीन्स तेल एंड सॉइल मीन्स मिट्टी, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। दीज आर फाउंड इन नेचर, ये हमें नेचर से मिलते हैं। दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज बिकॉज दे आर यूज़फुल टू अस। इन्हें हम रिसोर्सेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल है। ह्यूमन बींग्स यूज़ दैम टू मेक देयर लाइफ कम्फर्टेबल। ह्यूमन बींग्स मीन्स इंसान इन सभी रिसोर्सेज का यूज़ अपनी लाइफ को आरामदायक बनाने के लिए करते हैं। कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक चीज़ें जो भी होती हैं उनको पाने के लिए या फिर अपने आराम के लिए ह्यूमन बींग्स इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज पेट्रोलियम एंड कोल आर बीइंग यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे कि पेट्रोल और कोल, कोल मीन्स कोयला, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। दे मे सून गेट फिनिश्ड। अब अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं तो ये बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। वी शुड यूज़ दैम विथ ग्रेट केयर एंड अवॉइड वेस्टिंग दैम। तो इनका इस्तेमाल करते समय हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए और उन्हें वेस्ट करने से बचाना चाहिए, उन्हें वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे अब हम। यहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज की काफ़ी सारी पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट पिक्चर है कोल। कोल तो आप लोग सबने देखा ही होगा, ये कोल की पिक्चर बनी हुई है। नेक्स्ट है वुड, लकड़ी। पेट्रोलियम, अब आप लोग अपने पापा के साथ व्हीकल, गाड़ी पर जाते होंगे, बाइक पर, तो उसमें पापा पेट्रोल डलवाते हैं ना, तभी तो चलती है। नेक्स्ट है विंड, विंड भी हमें नेचर से मिली हुई है। सन, सन भी हमारा नेचर में ही होता है। सॉइल, सॉइल भी मिट्टी में होती है। वाटर में वो नेचर में होता है, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें नेचर से मिली हुई हैं, तो इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम आते हैं कि कुछ रिसोर्सेज हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, मतलब पेड़ पौधों से, जंगलों से, और कुछ हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल टू अस। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, वी गेट लैक, हर्ब, वुड, रेजिन, हनी एंड केन फ्रॉम दैम। हमें पेड़ पौधों से या जंगलों से लैक एक पदार्थ होता है जिससे बैंगल्स बनती हैं, हर्ब्स जिससे दवाइयाँ बनती हैं, वुड लकड़ी, रेजिन्स, हनी
तो सबको पता है शहद होता है, केन, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है फॉरेस्ट हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, सो वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम। फॉरेस्ट, फ्लड मीन्स बाढ़ आना, बाढ़ आने को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हमें इनका प्रोटेक्शन करना चाहिए फॉरेस्ट का और उन्हें बचाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल। जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, जिससे जब पानी बहुत सारा बरसता है तो वो ऐसे ही बहता नहीं है, पानी मिट्टी में चला जाता है। सॉइल को बांध के रखता है तो पानी के साथ साथ मिट्टी बहती नहीं है। तो रूट्स जो होती हैं ट्रीज़ की वो सॉइल को अपने में बांध के रखती, पानी के साथ बहने नहीं देती। नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रीज़ हेल्प इन इंक्रीजिंग रेनफॉल एंड कीप द एयर कूल एंड फ्रेश। ट्रीज़ रेनफॉल को बढ़ाने में, मतलब बारिश के होने में, बारिश को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ट्रीज़ कौन हेल्प करता है? ट्रीज़ रेनफॉल को बढ़ाने में मदद करती है और हवा को कूल एंड फ्रेश, ठंडी और ताज़ा हवा बनाने में भी ट्रीज़ हेल्प करते हैं। वी कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू स्टॉप डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हमें फॉरेस्ट को ख़त्म होने से बचाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमको दिया था फॉरेस्ट लैंड शुड बी इंक्रीज। फॉरेस्ट लैंड मतलब जंगलों की ज़मीन को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है वी शुड बैन कटिंग ऑफ ट्रीज़। पेड़ों के कटिंग पर हमको बैन लगाना होगा, रोक लगानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर दिस पर्पज़ श्री सुंदरलाल बहुगुणा स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट टू स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज इन 1974। अब इसी पर्पज़ के लिए श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था। वो कब किया था? 1974 में। 1974 में उन्होंने ट्रीज़ को कटने से बचाने के लिए या फिर ट्रीज़ की कटिंग को रोकने के लिए चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था। चिपको मूवमेंट में उसमें क्या किया था, वो सभी लोग पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते थे और वो पेड़ को काटने नहीं देते थे, इसलिए इसे चिपको मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। लाइक फॉरेस्ट एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी यूज़फुल टू अस। फॉरेस्ट की तरह एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो उनसे हमें क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं? चलिए अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पॉल्यूशन ऑफ पॉन्ड्स, लेक वाटर एंड रिवर्स हैज़ डिक्रीज्ड द नंबर ऑफ वाटर एनिमल्स। अब पॉन्ड्स में और लेक्स मतलब झील और रिवर मीन्स नदी, इनमें जो पॉल्यूशन होता है उसे कम करने के लिए वाटर एनिमल्स को बचाना पड़ेगा। वाटर एनिमल्स इस पॉल्यूशन को रोकने में हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में हमारा लिखा हुआ है मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क, हेयर एंड स्किन। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है उनके टस्क, दांतों के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज मैनी एनिमल्स हैव लॉस्ट देयर होम्स। अब पेड़ों के कटने से, पेड़ों के ज़्यादा कटने से बहुत से एनिमल्स ने अपना घर खो दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन हैज़ लेड टू द डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का कट जाना। जब पेड़ कट जाते हैं तो वहाँ की जो लैंड होती है वो बिल्कुल प्लेन हो जाती है, जिससे फॉरेस्ट एरिया कम हो जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ वी कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू स्टॉप देयर एक्सटिंक्शन। अब इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मैनी एनिमल्स हैव टोटली डिसअपियर्ड एंड द नंबर ऑफ सम एनिमल्स हैज़ डिक्रीज्ड, सो वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ दैम। बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत कम बचे हैं। तो अब हमें इनकी अच्छे से केयर करना चाहिए जिससे वो बचे रहे। नेक्स्ट पॉइंट है मैनी नेशनल पार्क्स एंड बर्ड्स सेंचुरीज हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स।
बहुत सारे नेशनल पार्क्स और बर्ड सेंचुरीज, मतलब जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, उनका एक सेटअप बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे एनिमल्स को और बर्ड्स को बचाया जा सके। नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ नेचर विच वी कैन यूज़ अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ऐसे नेचर के गिफ्ट्स, ऐसे गिफ्ट जिन्हें हम बार बार दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसे हम रिन्यूएबल कहते हैं। रिन्यूएबल मतलब एक बार अगर वो किसी और फॉर्म में हो जाता है चेंज, कोई भी एक थिंग है जो किसी अदर फॉर्म में चेंज हो जाती है, जिसको हम दोबारा से वापस पुरानी स्टेट में ला सकें, उसे रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे अब हमारे क्या बोलते हैं, आप लोगों ने देखा है कि कोयला जो होता है, कोयला जल जाता है तो उसके बाद में कुछ कोयला बचता है, उसको भी तो हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं ना, उसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल। और वाटर है, वाटर उड़ जाता है और फिर वापस से जब बरसता है तो हमें दोबारा मिल जाता है, तो वो भी रिन्यूएबल है। ठीक है। अब है दोज गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच वी कैन नॉट यूज़ अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब गिफ्ट, नेचर के ऐसे गिफ्ट्स जिन्हें हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उसे हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जिसे हम दोबारा से पुरानी कंडीशन में नहीं ला सकते, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है सॉइल रिसोर्सेज, वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।